तो और कुछ दिनों पहले लगभग 22 तारीख को हमने PHE एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट के लोगों से बातचीत की थी। उनका साफ तौर पे ये कहना था कि 48 घंटे की हम कॉल दे रहे हैं, हड़ताल पे वो जा रहे हैं, काम छोड़ हड़ताल पे, और पानी इन लोगों ने बंद किया हुआ था। और जिस तरह से बता रहे थे अपनी डिमांड्स को लेके कि जब तक हमारी डिमांड्स पूरी नहीं की जाएगी तब तक हम इसी तरह से इसी पोजीशन में रहेंगे। और इनसे बातचीत करते हैं क्या बीच का रास्ता कोई अभी तक सरकार ने निकाला, और अब ये फिर से मीडिया के सामने आए हैं। इनसे ही पहले बातचीत करते हैं। सर, क्या बताना चाहोगे? लगभग 48 घंटे आज हो चुके हैं, 22 तारीख से अभी तक 48 घंटे हो चुके हैं। आपसे बातचीत जब की थी आपने यही बताया था जब तक हमारी डिमांड्स को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक हम इसी तरह से इसी पोजीशन में आपको देखने को मिलेंगे। तो सरकार से कोई बातचीत अभी तक हुई है आपकी? मैं इरशाद हुसैन बेग, मेंबर PHE एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट जम्मू प्रोविंस। वसीम साहब, आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया। हम बहुत आभारी हैं जितना भी यहाँ हमारे क्या कहते हैं मीडिया के भाई आते हैं, क्योंकि हमारा जो तबका है डेली वेजर्स का, ये सारे लोग गरीब हैं। मैं कहता हूँ कि जम्मू कश्मीर में अगर कोई तबका गिना जाए, जैसे BPL वगैरह कहते हैं, उससे भी गया गुजरा तबका अगर कोई है वो डेली वेजर्स का है। ये शेम इस वक्त है हमारी सरकार के लिए, LG एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। और जो आपने हमें सवाल किया कि जो हमारा काम छोड़ हड़ताल का इस वक्त सिलसिला चल रहा है हमारे जम्मू प्रोविंस में, सपोर्ट हमारी बराबर है श्रीनगर की भी, कश्मीर की भी। लेकिन मसला इस वक्त जो हमारा पेचीदा होने जा रहा है काम छोड़ का, हमें फ़ोन आ रहे हैं बार बार पब्लिक की तरफ से भी, डिपार्टमेंटों की तरफ से भी, हमारे जो क्या कहते हैं यार दोस्त हैं उनकी तरफ से भी। सारे लोग बेचारे जो हैं वो इस वक्त सफ़र कर रहे हैं, लेकिन हम मजबूर हैं। हम नहीं चाहते थे कि लोग सफ़र करें इस इतनी गर्मी में। 48 डिग्री इस वक्त जम्मू का टेम्परेचर है। इतने टेम्परेचर में लोग सफ़र करेंगे, हमें पता है कि सफ़र कर रहे हैं। हम उनसे पहले भी माफ़ी मांग रहे थे, आज भी उनसे हम माफ़ी मांगते हैं। लेकिन हम लोग इसलिए मजबूर हैं कि हमारी 2 पीढ़ियां जो हैं वो ख़त्म हो गई हैं। हमारा इस वक्त जो हमारी नई जनरेशन है, हमारे बच्चे, ये जंग उनकी है। ये जंग हम अपने बच्चों के लिए लड़ रहे हैं, ये स्टार्ट की है। हम लोग तब तक पीछे नहीं हटे हैं और न हटेंगे जब तक न इस जंग में हम कामयाब हो जाएंगे। क्योंकि समझने वाला सवाल है, सरकार से कोई बातचीत अभी तक हुई है आपकी? क्योंकि 48 घंटे आपके हो चुके हैं। इन 48 घंटों में सरकार की तरफ से हमारे पास कोई भी बंदा नहीं आया, कोई भी नुमाइंदा हमारे पास नहीं आया कि जिसके साथ हम बात करते या सरकार को हम मैसेज भेज दें कि आप आ जाओ, टेबल पे बैठ के नेगोशिएशन करेंगे। मैं ये चाहता हूँ, इस वक्त भी हम रिक्वेस्ट करते हैं, हमारी जो हायर अथॉरिटी है, जो सीनियर मेंबर हमारे PHE एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट के हैं, वो भी इनको बार बार अभी भी रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें आप मजबूर मत करो कि हम कोई ऐसा ड्रास्टिक कदम उठाएंगे जिसका खमियाजा आपको उठाना पड़ेगा। देखो, जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज इधर जम्मू कश्मीर की हैं, जैसे इस वक्त सत्ता में हमारी BJP पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नुमाइंदे हैं, चाहे वो इधर चिनाब वैली के हैं या जम्मू प्रोविंस के हैं, उनको हम बार बार हम हर तरफ से हम गए, कोई भी रास्ता हमने नहीं छोड़ा। हमने उनके घरों का घेराव किया, हम उनके क्या कहते हैं दफ्तर में गए, हम उनके बार हम घर गए, हमने उनको रिक्वेस्ट की, लेकिन उन्होंने सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन आज तक हमें दिया। उसी तरीके से LG सरकार जो यहाँ की है, जो मनोज सिन्हा जी मंजे हुए खिलाड़ी बोल रहे थे सियासत में, लेकिन हमारे सामने ये भी गूंगे और बहरे हो गए, ये भी हमारे साथ बात करके फिर चुप हो गए। या तो मैं ये कहता हूं कि या तो दिल्ली से ही इंस्ट्रक्शन है कि इनका काम जो है उसको पेंडिंग रहने दिया जाए, और मैं ये कहता हूं कि अगर डेली वेजर्स का मसला पेंडिंग हो गया। थोड़ा सा आपकी बात को रोकना चाहूंगा, अपोजिशन में कई सारी पार्टियां डोडा के अंदर भी हैं, क्या उनसे वो आपके साथ आए, आपके साथ कोई बातचीत हुई? उन्होंने बताया कि सरकार तक हम आपकी बात पहुंचाएंगे। वसीम साहब, मैं ये कहूँगा कि अगर जो रूलिंग पार्टी इस वक्त जो है BJP की, अगर वो हमारे सामने इस वक्त नहीं आ रही है हमारे सपोर्ट में, तो ये जो अपोजिशन वाले हैं ये तो इनके ही ये लगाए हुए लोग हैं। ये तो चाहते थे, अपोजिशन वाले लोग जो हैं ये तो चाहते थे कि इस वक्त इनका काम जो है, इनकी रेगुलराइजेशन जो है वो हो जाए, क्योंकि आगे इलेक्शन में हम भी अपना इनको बताएंगे कि हम लोगों ने आपको एंगेज किया है, ये किया है, वो किया है, हम भी वो अपनी दास्तान सुनाएंगे। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी के लीडर जो होते हैं वो इब्नुल वक्त होते हैं, वो वक्त का फायदा उठाते हैं। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही है, यहाँ BJP का जो कोर ग्रुप है, जो सीनियर मोस्ट लीडर हैं, उनको हमने पहले भी बताया है कि आप जो डेली वेजर्स का मसला है इस पे क्रेडिट ले लो। हम ये बार बार इनको बताते हैं कि आप ये मसला जो है अपने हाथ में ले लो, हमारी रेगुलराइजेशन जो है शुरू करो। मिनिमम वेजेस एक्ट जो है एज पर दिल्ली क्या कहते हैं, आपकी सरकार है, आपका प्रधानमंत्री, आपका प्रेसिडेंट इस वक्त है हमारे मुल्क का, BJP का, आप उनसे हमारा काम जो है आप करवाओ, ये क्रेडिट आपको मिलेगा, ये बेनिफिट जो है आगे आने वाले इलेक्शन में आपको मिलेगा। अगर खुदा न खास्ता
इन्होंने डेली वेजेस का काम नहीं किया, इसको पेंडिंग रखा, ये रेगुलराइजेशन पेंडिंग रही, तो ये ख्वाब जो है बीजेपी छोड़ दे। उस ख्वाब गफलत में अगर बीजेपी है तो वो सोई ही रहे, क्योंकि हम किसी भी जगह इनकी जहां भी कोई क्या कहते हैं एजिटेशन हो जाएगी, जहां भी कोई जलसा होगा वहां दूसरी तरफ से हमारा जलसा होगा डेली वेजेस का, जो इनकी बाज़ाब्ता तौर ओपन आके मुखालफत करेंगे, क्योंकि ये लड़ाई जो हमारे बच्चों की है, जब हम अपने बच्चों का मुस्तकबिल हायर अथॉरिटी है उन्होंने किस तरह का डिसीजन अब लिया है, क्योंकि अभी तक सरकार ने कोई भी बीच का रास्ता नहीं निकाला 48 घंटों में, अब क्या अगला डिसीजन आपने क्या लिया हुआ है? सरकार को हम बार बार आपके चैनल के थ्रू, मीडिया के थ्रू बताते थे, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, हम बार बार इनसे रिक्वेस्ट करते थे हमें मजबूर मत करो कि हम काम छोड़ हड़ताल पे आ जाएंगे। लेकिन अब अगर हम आए, अब हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। देखो आज शाम तक हमारा जो पहला फेज था 48 घंटे का, उसको हमने एक्सटेंड किया कल शाम 8 बजे तक, 25 तारीख तक, और हम इसको इसी तरह से एक्सटेंड करते रहेंगे। लोग सफ़र करेंगे, लोगों से हम माफ़ी मांगेंगे, लेकिन लोग सरकार को नहीं बख्शेंगे। मैं ये क्लियर बताऊंगा आपको, मैंने ये पहले भी बताया, जो लोगों की, जम्मू कश्मीर के लोगों की बद्दुआएं जो हैं वो डायरेक्ट एलजी सरकार को जाएगी, क्योंकि आज इस गर्मी में जब पानी उनको नहीं मिलेगा, हम वहाँ पीछे हो इसलिए हैं क्योंकि हम मजबूर होकर ये काम कर रहे हैं। इस वक्त आप देखो हमारे डोडा में जो हमारे टैंकर ड्राइवर्स हैं, वो सारे के सारे ड्राइवर बेचारे जो हैं, जैसे एक ड्राइवर 80,000 90,000 रुपये तनख्वाह लेता है, परमानेंट ड्राइवर। हमारा वही ड्राइवर बेचारा जो हमारा टैंकर चलाता है, वही काम सेम काम करता है, वो बेचारा वही 9,000 लेता है। वो भी छंदे मिनते करके, वो भी हम लोग एसोसिएशन वाले लोग जम्मू जाकर चीफ ऑफिस में धरना देते हैं, फिर वो वेजेस का पैसा रिलीज करते हैं। सवाल मेरा रहेगा, जिस तरह से आपकी और सरकार की लड़ाई है, पीछे आम लोग जा रहे हैं, क्या बताना चाहोगे? देखिए, आम लोगों से हमने पहले भी हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी है। हम पहले ऊपर वाले से माफ़ी मांगते हैं, फिर लोगों से माफ़ी मांगते हैं जो उनको ये परेशानी आती है, क्योंकि हम लोगों को पानी पिलाने वाले लोग हैं, हम लोगों को राहत दिलाने वाले लोग हैं। लेकिन मसला जो इस वक्त है, ये खड़ा किया है सरकार ने, बीजेपी वालों ने, कि हमने इनके कानून तक ये आज से पहले 2 साल ये आवाज़ पहुंचाई थी, रिक्वेस्ट की थी। हम थक चुके हैं रिक्वेस्ट करते करते, हमने कोई दरवाज़ा नहीं इनका छोड़ा कि जहां हमने इनको रिक्वेस्ट नहीं की कि हमें मजबूर मत करो कि हम यहाँ का पानी बंद करेंगे, क्योंकि यहाँ 80 और 90% स्टाफ जो है पीएचई डिपार्टमेंट का, वो सारे का सारा जो है वो डेली वेजर है, वो डेली वेजर काम करता है। और भी कुछ लोग इनसे बातचीत करते हैं। अब क्या डिसीजन लिया हुआ है आपने? जिस तरह से कुछ दिनों पहले आपसे बातचीत की थी, 48 घंटे का टाइम दिया हुआ था, अब क्या डिसीजन आपकी जो हायर अथॉरिटी उन्होंने किस तरह का डिसीजन लिया है? सर, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया करता हूं। हमने मतलब जो डिसीजन ये लिया है कि जो हमारे इस वक्त 4 या 5 जो भी मेंबर अपने रोही हंस जी हैं, या ये अपने नवदीप जी हैं, ये होशियार सिंह जी हैं, ताज जी हैं, इस वक्त वो ना समझें कि पहले समझो पहले जैसे लीडर हैं, कोई पहले भी जो 2 साल से ये फाइट कर रहे हैं, ये समझो जैसे किसानों की फाइट है, वो मान के वो समझें। और उसके बाद मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो इस वक्त हमने 25 MLA बीजेपी के जीता के हमने असेंबली में भेजे थे, मैं ऐसे रिक्वेस्ट करता हूं उनसे कि वो 25 MLA, चाहे उन्हें दिल्ली में जाना है या जहां भी जाना है, तो जाके हमारे मसले को हल करवाएं, चाहे एलजी से कराना है या किसी से भी करवाना है वो कराएं। और उसके बाद हमारे एलजी साहब हैं या चीफ सेक्रेटरी साहब या कमिश्नर साहब जो भी हैं, वो हमारी जो हाई कमांड जम्मू में इस वक्त बैठे हुए हैं, उनसे बात करें। अगर वो बात नहीं करते हैं तो ये आगे बढ़ते जाएगी, ये समझो किसानों की लड़ाई होगी। फिर आगे अगर कोई भी बेचारा घायल हुआ या कुछ भी हुआ, वो फिर उनको मतलब एलजी साहब को मानना पड़ेगा। और उसके बाद ये है कि मैं बार बार ये रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर इन्होंने समझो हमारी जो इस वक्त हम तो जब सेंटर में मतलब बीजेपी गवर्नमेंट, हम इनसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर उन्होंने ये मसला हल नहीं किया इलेक्शन से पहले, तो जो बाकी पार्टियों की थी ना, उनकी फिर भी जमानतें मतलब जब्त नहीं हुई थी, लेकिन इनकी वो भी, क्योंकि मैं बार बार यही रिक्वेस्ट करूंगा इनसे कि साफ तौर पे देख सकते हैं आप किस तरह से गुस्से में नजर आ रहे हैं। पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट के जितने भी लोग हैं, चाहे जम्मू की हम बात करें, जम्मू के अंदर भी इसी तरह से प्रोटेस्ट आपको देखने को मिलेगा, और डोडा के अंदर भी लगातार ये प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं। जिस तरह से बता रहे हैं कि 24 घंटे की उन्होंने फिर से कॉल दी हुई है, और कुछ दिनों पहले जब इनसे बातचीत की थी, उनका यही कहना था कि 48 घंटे की इन लोगों ने कॉल दी थी, अब 24 घंटे, क्योंकि सरकार ने अभी तक इनके लिए कोई भी बीच का रास्ता नहीं ढूंढा है। अब उम्मीद यही कर सकते हैं कि सरकार इनके लिए जो भी इनकी जेन्युइन डिमांड्स है उनको देखा जाए, उनकी जो भी दिक्कत है उसको हल किया जाए, ताकि ये भी राहत की सांस लें। डार नाव सुबह 7 बजे द्रास बह नबर कुन मे चोट अन्य और जनाब मोहतरम कहा पा 2 पामी
अम पे सारी तशीश मे घर द्रे नबर कहें योतान 12:30 बजे गो नहर मलपुरस में नुन योतान जर पाइन पत्थर ओतान कहें हेकान नबरी बोर्डन नेरनस यु सह नमूदार रोजान पान खटित वनस मान तिथ मुसीबत मज कि हेकान कहें कर नबर कुन मान इशार नबर कुन कर अगर कह वनस तुम पे रहम करमा कर बचो वनस। बिल्कुल, अगर नवहाड़ा की बात करें तो यहाँ पे भी उसने 12 बजे के करीब 3 आदमियों को जख्मी किया है, लेकिन वाइल्ड लाइफ टीम नवहाड़ा में इस टाइम मौजूद तो है लेकिन वो बालू पे काबू नहीं पा सकी है। लेकिन यहाँ के मुकामी लोगों का बोलना यह है कि एडमिनिस्ट्रेशन को कि यहाँ पे हमारी मदद की जाए ताकि और एक टीम भेजा जाए जो यहाँ पे हमारी मदद करे ताकि हमें इस बालू से छुटकारा मिल सके, क्योंकि यहाँ का जो इलाका है पूरे खौफ और दहशत का माहौल बना हुआ है। औरतें बच्चे सारे अंदर है, लोगों के हाथों में डंडे और लाठियां इस टाइम पे बिल्कुल देखने को मिल रही है। मुजामिल JK 24/7 मेरा नाम है हाजी मोहम्मद यूसुफ खान। हम बनमदपुरा के रहने वाले हैं। फरवरी मार्च 21 मार्च से हमारा ये गांव जो है गुप अंधेरे में पड़ा है। ट्रांसफार्मर लाए थे 21 मार्च को शाम को इन्होंने इसको कनेक्शन दे दिया। 22 मार्च को सड़ गया। उसके बाद फिर इन्होंने ले लिया 8 दिन के बाद। 1 महीना ये फिर उधर रहा वर्कशॉप में। 1 महीने के बाद इन्होंने फिर दोबारा लाया। इसी तरह ये करते रहे। 2-3 दफा ये सड़ गया और लाते रहे। आज तक इसको ठीक नहीं किया है। हम 2-3 दफा गए अफसरान वाला के पास, उनकी नोटिस में लाया, उनको रिक्वेस्ट किया कि हमारे गाँव में ये प्रॉब्लम है, मगर उनको टच मस नहीं आया। हम गवर्नमेंट से आपकी वसा इस चैनल की वसात से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हमारे गांव में जो प्रॉब्लम है, लाइट की प्रॉब्लम है, इसको दूर किया जाए। हम आशिक हुसैन शाह है। हम बनमैदानपुरा बी में रहते हैं, ब्लॉक बोवरा। हमें ट्रांसफार्मर की प्रॉब्लम है। हर साल ये प्रॉब्लम होती रहती है। 21 जैसे हाजी साहब ने बताया आपको अभी 21 मार्च 2022 यह खराब हो गया। फिर हमने ले लिया। किराया भी अपने खुद जेबों से निकालना पड़ता है, हमें जमा करना पड़ता है। ये इलाका जो है पसमानदा इलाका है, हमें पैसे जमा करने पड़ते हैं। फिर कुबाड़ा लेना पड़ता है वर्कशॉप, और वहाँ पर ये कहते हैं कि 10 दिन 15 दिन इंतजार करो। जब हम इंतजार करते हैं और वहाँ से ट्रांसफार्मर वापस ले आते हैं तो 1 दिन भी नहीं निकलता है। रात को जब ये इंस्पेक्टर लाइन में वगैरह कनेक्शन देकर चले जाते हैं तो सुबह हम देखते हैं कि ट्रांसफार्मर फिर से सड़ जाता है, सड़ा हुआ होता है। तो हमें ये मालूम नहीं होता कि वहाँ पे ये इस ट्रांसफार्मर की बॉडी में क्या लगाते हैं। फिर जब आला हुकाम के पास जाते हैं वो भी वहाँ से इनकार करते हैं कि अगर अगले बार ये सड़ गया तो यहाँ नहीं आना है। हमें क्या पता है कि इस ट्रांसफार्मर में क्या होता है। लेकिन जब ये फीस का वक्त जब आता है, बिल का वक्त जब आता है, वो हमारे सहनों में पहुंच जाते हैं। सुबह सवेरे हम चाय पीते हैं, वो सुबह सवेरे पहुंच जाते हैं कि हमें बिल दे दो, वरना हम आपकी जमीन या कुछ और प्रॉपर्टी रिकवर करेंगे। तो हम लाइट देखते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट है जो पढ़ते हैं, वो इन मुश्किलात का सामना करते हैं, पढ़ ही नहीं सकते। लाइट का कोई इंतजाम ही नहीं है। मेहरबानी करके तवज्जो दें ताकि हम आपकी वसादत से ये अपनी बात उन तक पहुंचाए। शायद हो सके कि इनको कुछ और इबरत आए और हमारा ये पसमानदा इलाका जो है इस गुप अंधेरे से निकल पड़े। शुक्रिया। जिले कुपवारा के वादी लोलाब के मैदानपुरा बी के मुकामी बाशिंदों ने महकमे पीडीडी के खिलाफ एक जोरदार एहतजाज दर्ज किया और इल्जाम लगाया कि बिजली ट्रांसफार्मर मार्च के महीने में खराब हुआ, जो अभी तक ठीक नहीं किया गया। मज़कूरा लोगों ने महकमे पीडीडी के दफ्तर के चक्कर काटे, मगर आज तक ट्रांसफार्मर को ठीक नहीं किया गया। इसके नतीजे में मुकामी लोग गुप अंधेरे में हैं। स्कूली बच्चों के इम्तहानात भी चल रहे हैं, जिसके लिए मोमबत्ती का इस्तेमाल उन्हें करना पड़ता है। मुकामी लोगों ने जिला तरक्याती कमिश्नर कुपवारा को मुदाखलत करने की अपील की। बेसूरत दीगर मुकामी लोगों ने चक्का जाम और बिजली फीस न भरने की भी धमकी दी। JK 24/7 के लिए कुपवारा से रियाज भट्ट की है। से तमाम PHE डेली वेजेस प्रदर्शन पर हैं और आपको बता दें कि काम छोड़ो हड़ताल इनकी तरफ से शुरू की गई थी 22 जून को, जो कि आज शाम समाप्त होगी। लेकिन इस हड़ताल को दोबारा से एक्सटेंड किया जा रहा है 24 घंटे के लिए, और साफ तौर पर इनका कहना है कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती हम अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे, अपने हक को लेकर आवाज उठाते रहेंगे, और अगर जरूरत पड़ी तो हम अपने
परिवार के साथ अब सड़कों पर आएंगे और एलजी प्रशासन की ईंट के साथ ईंट बजा देंगे। और भारतीय जनता पार्टी को भी ये साफ तौर पर संदेश है कि अगर आपने हमारा मसला टेकअप नहीं किया तो हम आने वाले दिनों में चुनावों में आपको जवाब देंगे, क्योंकि ये जल्द ही जम्मू कश्मीर में चुनावों का बिगुल भी बच सकता है। लेकिन ये जो तस्वीरें प्रदर्शन की आपने देखी, ये सांबा की है। यहाँ पर आज तमाम पीएचई डेली वेजर्स ने प्रदर्शन किया है। मांगे मुख्य तौर पर मैं आपको लगातार बताता आ रहा हूँ पिछले कई महीनों से कि एक तो रेगुलर पॉलिसी जो ये चाहते हैं कि इनकी बननी चाहिए जल्द से जल्द, और उसी के साथ साथ पेंडिंग वेजेस जो है वो जल्द रिलीज किए जाएं ताकि परिवार चलाने में इनको कोई दिक्कतें पेश ना आए। आज परिवार चलाने में दिक्कतें काफी पेश आ रही हैं, इनके बच्चे दर-बदर हो रहे हैं, लेकिन पूछना प्रशासन है लेकिन पूछा नहीं जा रहा। प्रशासन सब कुछ देख रहा है लेकिन उसके बाद भी कोई हरकत प्रशासन की तरफ से अभी तक नहीं है। तो मैं इनसे जानने की कोशिश करता हूं आगे फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहेगा। तो ये हड़ताल दोबारा से आपकी तरफ से जो दी गई अपनी मांगों को लेकर, मांगे नहीं मानी जा रही, हायर अथॉरिटी पूरी तरह से एडमेंट है, लेकिन उसके बाद आप हड़ताल करते हैं, कोई पूछने नहीं आता है, हड़ताल को एक्सटेंड किया जाता है। अब अगला फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहेगा इसके बाद भी अगर दोबारा प्रशासन आपकी इन तमाम बातों के ऊपर गौर नहीं करता है? देखिए ऋषि जी, हम बार बार यही आपके माध्यम से एलजी सरकार को बताना चाहते हैं कि हम बहुत दुखी हो चुके हैं। घर में अब इतनी परेशानी है कि हमारा चूल्हा चलाना मुश्किल हो चुका है। हम तो अपनी लाइफ ख़त्म कर चुके हैं, लेकिन अब हमारे जो बच्चे हैं जो कॉलेजों में पढ़ रहे हैं उनकी फ़ीस देना वाली मुश्किल, किताबें लेना मुश्किल है। आपको पता ही है कि ट्यूशन फ़ीस कितनी लगती है, हम तो ट्यूशन फ़ीस नहीं अटेंड कर सकते हैं। हम यही बार बार हम ये हड़ताल पे आते हैं, रोडों पे आते हैं। हमने अपने साथियों से ये एक विचार किया कि बार बार लड़ाई करने से एक बार मरना अच्छा है। हम ये चाहते हैं कि अपने बीवी बच्चों को लेकर हम रोडों पर आ जाएंगे। अब हम आर पार की लड़ाई करना चाहते हैं। हो सकता है नेक्स्ट 2-3 महीनों बाद इलेक्शन भी आ जाए, इलेक्शन के बाद हमारा कोई काम नहीं करेगा। फिर वही जैसे 14 में हमारे साथ लॉलीपॉप दिया गया था, वही लॉलीपॉप हमें दोबारा दिया जाएगा कि हमारे आपको 24 में दोबारा परमानेंट करेंगे। हम नहीं चाहते कि बार बार लॉलीपॉप देना। अभी हमें सरकार ने जो 75 रुपये का लॉलीपॉप दिया वो हमें मंजूर नहीं है। 9000 से क्या होता है, कुछ नहीं होता। लेकिन हम चाहते कम से कम मिनिमम वेज एक्ट जो अमित शाह जी जहाँ बोल के गए थे, जब मोदी जी की जहाँ पहली बार 2014 में रैली हुई तो उन्होंने बोला था कि जितने भी कार्ड या डेली भेज रहे हैं हम उनको परमानेंट करेंगे। लेकिन वो 8 साल हो गए, कोई परमानेंट हमें दिखाई नहीं, कोई परमानेंट हुआ। पीएचई का तो एक बंदा भी परमानेंट नहीं हुआ। हमारे जो साथी हैं बेचारे 60 साल पार कर चुके हैं, रिटायर हो गए हैं। कुछ साथी कोई 6 महीने रह गए, कुछ का साल रह गया। हम चाहते हैं कि हमें रेगुलर पॉलिसी दी जाए और एक पॉलिसी बने, उस माध्यम से उनके कोई बच्चा लग जाए या उनके घर में जो उनकी बीवी है उसको नौकरी मिल जाए। हम उन साथियों का भी आपके माध्यम से उनको भी हम ये आग्रह करते हैं कि आप भी हमारा साथ दो। आप चले गए हो घर में फिर भी आओ, लेकिन हमारा हौसला अफजाई बढ़ाओ, क्योंकि हमारे बहुत सारे साथी बेचारे पैसे की वजह से जहाँ नहीं पहुँच सकते क्योंकि किराया नहीं होता उनके पास। लेकिन फिर भी थोड़ा इक्का दुक्का करके हमने इकट्ठे किए हैं। लेकिन हम चाहते हैं अगर हमें जम्मू भी जाना पड़े 2 दिन 4 दिन, हम वहाँ भी जाने के लिए तैयार हैं। अपने बीवी बच्चों को, माता पिता को साथ लेने के लिए तैयार हैं। रोडों पर बैठने के लिए तैयार, चीफ मिनिस्टर दिन रात बैठ रहे हैं वो भी बैठने के लिए तैयार है। लेकिन हमारी पॉलिसी निकाली जाए और पेंडिंग वेजेस दी जाए। 17 महीने की हमारी पेंडिंग वेजेस है वो हमें मिल जाए। आपकी कितनी उम्र हो गई है? मेरी 58 हो गई है। 58। हाँ। रिटायरमेंट के पास है। हाँ। और कितनी नौकरी कर दी आपने? मुझे अभी 30 साल होने वाले हैं। 30 साल? 30 साल। कभी किसी सरकार ने पूछा ही नहीं? पूछा नहीं, कोई हमारे बीच आता ही नहीं है कि बताओ कितने कितने साल हो गए आपको काम करते हुए या क्या मजबूरी है। आपने सुना होगा कि अभी हमारा 6-6 साल का पेंडिंग वेजेस है। तो जब हम गांव में किसी में लोगों के बीच बैठते हैं तो वो बोलते हैं अरे पीएचई वालों का अभी कोई मसला हल नहीं हुआ, कब से सरकार कर रही है। तो मैं सोचता हूँ कि सुनने वाले भी कैसी आंखें बंद करके बैठी है हमारी सरकार के। मुझे तो 30 साल हो गए हैं इसी डिपार्टमेंट में काम करते हुए, लेकिन मैं सोचता हूँ कि एक आदमी की नीड बेस होती है, एक डेली बेस होती है, लेकिन वो कितनी लंबी होती है। हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं 15 साल होती है, 20 होती है, 25 होती है, कितनी होती है? कोई क्राइटेरिया तो बनाना चाहिए हमारा। लेकिन अभी तो हमारे बच्चे जवान हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का अभी जो मोदी जी ने प्लान बनाया है, हम पढ़ाने के तो काबिल हैं। अभी हम उनकी शादी करनी, हमारा चूल्हा नहीं चल रहा है, हम कैसे उसको चलाएंगे? आगे हमारी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई। हमको क्या देंगे जो 2 साल के अंदर, क्या हमको देंगे इसके लिए? लेकिन आने वाले भी जो हमारे बच्चे उनकी भी ज़िंदगी बर्बाद है। हम जब बाज़ार से आज हम बाज़ार से जाएंगे ना, हमारे बच्चे देखें कि हमारा पापा हमारे लिए क्या लाया है, कोई आम लाया है या कोई और फ्रूट वगैरह लाया। लेकिन हमारे पास इतनी सैलरी नहीं है, पैसे नहीं है, हम कहाँ से लाएंगे? तो हमारे बच्चे देख के, लोगों के बच्चों को देख के ये सोचते हैं कि हमारा पापा कमज़ोर है, ये क्या बात है। लेकिन कमज़ोरी सब इस सरकार की है जो हमारे साथ जो बेनज़ाज़ कर रही है, और हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। हम इनसे यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि कोई हद होती है किसी काम की, अब हम हद से गुजर गए हैं। बिल्कुल, ये 2 साल के आसपास इनका वक्त रह गया है रिटायरमेंट
का, और रिटायरमेंट के बाद ये घर क्या लेकर जाएंगे, परिवार को किस तरह से चलाएंगे, ये एक बहुत बड़ा परेशानी का विषय इनके लिए बनता जा रहा है जैसे जैसे दिन कम होते जा रहे हैं। लेकिन अभी तक प्रशासन कोई भी इनकी बात के ऊपर गौर नहीं कर रहा। अगर पिछली सरकारों को भी देखें तो उन्होंने भी किसी तरह का कोई संज्ञान नहीं लिया। आपसे भी आखिर में जानना चाहता हूं, क्या लगता है अब अगला फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन भी मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा, लेकिन परिवारों में कितनी दिक्कतें आने वाले दिनों में अगर जल्द संज्ञान नहीं लिया गया? परिवारों में ऋषि जी बहुत दिक्कत आ रही है कि घर कर चलाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं होते हैं और स्कूल की फीसें देने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। बच्चों को क्या देंगे, हम क्या शिक्षा दे सकते हैं? और मोदी को हम ये बताना चाहते हैं कि हमारा जल्दी से जल्दी मसला हल कर दीजिए, नहीं तो आने वाले वक्त में जो जम्मू में इलेक्शन आएगी आपका सुपड़ा साफ कर देंगे। ये हम आपको तय, ये बात हमारी तय है। और हमारे डेली वेजर एक डेली वेजर 10 वोटों का भी अगर वो खराब करेगा तो आप गिनती लगा लीजिए कि कितने वोट इनको पड़ेंगे, इनका सुपड़ा ही साफ कर देंगे। और रविंदर रैना को हम स्पष्ट संदेश देना चाहते हैं, आप डुबली पॉलिसी बंद कर दो, आने वाला वक्त आपके लिए बहुत बुरा होगा। और आने वाले समय में जो हमारी जो डेली वेजर है वो सड़क पर उतरेंगे और ऐसे सड़क पर उतरेंगे हाहाकार मच जाएगा। ये हम बीजेपी वालों को संदेश देना चाहते हैं। बिल्कुल, ये तमाम आपने तस्वीरें देख ही ली प्रदर्शन की, और ये जो तमाम हजूम आप देख रहे हैं ये तमाम पीएचई डेली वेजेस अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर हड़ताल पर बैठे हुए हैं। और साफ तौर पर संदेश है कि अगर हमारी मांगों के ऊपर जल्द गौर नहीं किया गया तो ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। और 61,000 जो डेली वेजर हैं, अगर एक डेली वेजर के परिवार से अगर 10 वोट हैं तो आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर वोट खराब होने पर आ गई तो यहाँ पर तख्ता पलट जो वो कर दिया जाएगा। ये बीजेपी को साफ तौर पर चेतावनी दी जा रही है कि हमारी बातों के ऊपर अभी भी गौर किया जाए, कहीं ऐसा ना हो कि जो चुनाव होंगे जम्मू कश्मीर में उसमें भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर जो जवाब मिलने वाला उसके लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार रहे। और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को लगातार चेताया जा रहा है कि हमारी मांगों के ऊपर गौर किया जाए, परमानेंट पॉलिसी बनाई जाए, तमाम पेंडिंग वेजेस को रिलीज किया जाए और मिनिमम वेजेस एक्ट को लागू किया जाए। ये मांगों को लेकर लगातार पिछले कई सालों से हम देखते आ रहे हैं कि ये डेली वेजेस सड़कों पर हैं, लेकिन लगातार अभी भी सड़कों पर हैं क्योंकि इनका मसला ही हल नहीं हो रहा। और अब आखिर जो इनकी तरफ से स्टेप लिया जाएगा वो यही है कि ये सड़कों पर उतरेंगे अपने परिवारों के साथ और यहाँ प्रशासन के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन हमें देखने को मिल सकता है अगर प्रशासन ने इन तमाम डेली वेजेस की बातों के ऊपर गौर नहीं किया। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जगह 24/7 न्यूज़ के लिए।